हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे होंगे हम ये समझ सकते हैं। सीटेट में नॉर्मलाइजेशन के वजह से रिजल्ट में हो रहा है डिले। बार बार जो ऑफिस से आता था ना जवाब कि नॉर्मलाइजेशन के वजह से रिजल्ट में हो रहा है डिले, हमें तो लगता है इन लोगों का दिमाग स्क्रू हो गया है ढीले। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन इस बार आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन वाला ये तगड़ा झटका जो लगा स्टूडेंट को, ये कैसा महसूस हुआ और कितना तीव्रता वाला लगा है, ये आप किसी भी YouTube चैनल के कमेंट में जाकर के वहां पढ़ लीजिएगा, वहां पर समझ में आएगा। दोस्तों एकदम पूरा भरा पड़ा और इतना ज़्यादा दुख होता है नॉर्मलाइजेशन का। जो नॉर्मलाइजेशन के वजह से जो बच्चों को जिस तरीके से गुमराह किया गया वो बहुत ही जो है मतलब निंदनीय है। ब्लैकमेल बोले, गुमराह बोले, बच्चों को धोखा बोले, जो भी वर्ड बोले सब वर्ड जो है इनके आगे क्या है दोस्तों, फीका है। क्योंकि मैं बताऊं दोस्तों कि जो कमेंट जो आ रहा है, इतना कमेंट है और सभी स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा 20 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, हार्ड पेपर था और देखिए मेरा 88 आ रहा था 80 पर आ गया है। कोई बोलते मेरा 83 था 80 पर आ गया है। और मतलब आप नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाए लेकिन मार्क्स कट कैसे गया, और एक एक मार्क्स के वजह से बच्चे पास होने से वंचित रह गए हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है। ठीक है, आप कम से कम बोनस नहीं देते तो कम से कम मार्क्स कट भी तो नहीं करते। और 21 जनवरी वाले का जो एरर था उसमें उसको भी मार्क्स नहीं मिला। कितना मतलब नाइंसाफी हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इतना जो कमेंट आता है, सब बोलते हैं सर मेरा इतना दिसंबर को एग्जाम था और देखिए ऐसा हो गया, मेरा इतना दिसंबर को था, मेरा इतना दिसंबर को था। लेकिन एक बात मैं बताऊं दोस्तों, एक भी स्टूडेंट ये अभी तक कमेंट नहीं किए हैं कि मेरा 5 जनवरी को था, मेरा 10 जनवरी को था, मेरा 3 जनवरी को एग्जाम था और मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे, मेरे इतने कट हुए। दोस्तों यहां से बात ये स्पष्ट होती है कि जिन जिन बच्चों का दिसंबर में एग्जाम हुआ है, खास करके 20 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक एग्जाम तो वही हुआ ही है। एक 16 दिसंबर में एग्जाम हुआ था एक ही पेपर का। तो 20 दिसंबर का भी पेपर एकदम हाई टफ है ना। और साथ ही एक बात और है दोस्तों कि जिस दिन का पेपर जो टफ है ना, अब ईवीएस का मान लीजिए यदि एक क्वेश्चन टफ है तो उस दिन का, उस शिफ्ट का एक क्वेश्चन टफ नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसका टफ ही है। और जिस दिन का एक क्वेश्चन इजी है तो सभी क्वेश्चन इजी है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पेपर सेट किए और किस तरीके से जो है इस बार एग्जाम लिया गया, समझ में नहीं आता है। साथ ही मैं ये कह रहा हूं कि जिन जिन बच्चों का ये दिसंबर में एग्जाम हुआ और जिन जिन बच्चों का जनवरी में एग्जाम हुआ, ये बात 100% सत्य है कि दिसंबर वाले का एग्जाम जनवरी में जिन जिन बच्चों का हुआ है उसके कंपैरिजन में हार्ड ही नहीं, काफी हार्ड लिया गया। और फिर भी बच्चे इस बात को लेकर के संतुष्ट हुए कि चलो कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। यदि पेपर हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जब से पेपर स्टार्ट होना था 16 दिसंबर से, तो आपने 14 या 15 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन का क्या किया, तो एक नोटिस जारी कर दिया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। ठीक है, तो बच्चे हार्ड जो एग्जाम दे रहे थे तो कम से कम ये चीज अपने आप में बोल करके संतुष्ट हो जाते थे कि चलो यदि पेपर हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन जब लगेंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, और जनवरी में मैक्सिमम बच्चे पास है, इसलिए उनका कमेंट नहीं, क्योंकि जनवरी में जो बच्चे का एग्जाम हुआ मैक्सिमम बच्चे पास है। यहां से ये साफ जाहिर होता है कि जनवरी में जो बच्चे का एग्जाम हुआ है उन लोगों का जो है शिफ्ट आसान ही नहीं, बहुत ही आसान पूछा गया था। ठीक है, और ये दिसंबर वाले के साथ आपने इतना बड़ा धोखा किया है जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। और उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन के आड़ में रिजल्ट में कितना ज़्यादा विलंब किया कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से डिले हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से डिले हो रहा है। और आपने दिया लास्ट में क्या, वही ना बाबा जी का ठुल्लू, वही ना दिए हैं। और क्या दिए आप? ठीक है, सभी बच्चे को परेशान कर दिए हैं। और आप जो देखते हैं कि जो भी मैक्सिमम जो भी यूट्यूबर है, बड़े बड़े यूट्यूबर, उनके कमेंट में कुछ बच्चे एकदम खूब एकदम भर भर के कमेंट कर रहे हैं, सर मेरा 116, मेरा 118, मेरा ये। और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, कुछ बच्चे तो ऐसे कमेंट करते हैं, सर मैंने 3 दिन सिर्फ आपका वीडियो देखा और 3 दिन में 115 मार्क्स। मैंने 2 दिन वीडियो देखा और आप मेरे पेपर 1 में जो है 118 मार्क्स है और पेपर 2 में जो है 98 मार्क्स है। भाई जब आप 3 दिन सिर्फ वीडियो देखते हो और 3 दिन में सीटेट पास हो जाते हो, तो यदि आप 5 दिन यदि पढ़ लोगे तब तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। तो फिर क्या करने आए हो सीटेट में?
ये लोग जो है और भी जो है बच्चे को एकदम परेशान करके रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं सिर्फ कहना ये चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन इस बार लगना ही नहीं, 100% लगना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है इतने सारे पेपर हुआ और किसी के बस की बात नहीं है एक समान जो है पेपर सेट करना। और यदि एक समान पेपर आप सेट नहीं किए तो नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं लगाए, और नॉर्मलाइजेशन आप नहीं लगाए तो इतना दिन रिजल्ट में विलंब क्यों किए, और इतना दिन यदि आप विलंब किए, नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाए, फिर भी कुछ तो बोनस देते, और यदि आप बोनस भी नहीं दिए तो बच्चे का मार्क्स कैसे जो आंसर की में आ रहा हो तो उससे भी आप कैसे कट कर दिए। तो ये सारी जो है हमारे स्टूडेंट लोगों का ये डिमांड है, आप जो भी हो इस तरीके से उन लोगों को फुलफिल किया जाए। थैंक्स। आप दोस्तों, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।